तो आप सभी का वेलकम आज के टॉपिक में जिसका नाम है दैट दिस समर डोंट फॉल सिक द मिस्टेक 90% पीपल आर मेकिंग। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई और गर्मियाँ आने की वजह से आपके घर में या आपने खुद ने या मतलब है ना, टेम्परेचर बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बीमार गिर गए, हेल्थ इश्यूज आ गए, कोई है यहाँ पे जिसको भी बिकॉज ऑफ समर कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गए? एनीबडी? कोई भी नहीं है तो फिर आप वेस्ट करोगे टाइम। ऐसा ही लग रहा है, मतलब मुझे ही लगा। कोई कोई है कि क्लाइमेट चेंज होते ही बीमार गिरता है? एनीबडी हियर? ऐसा सवाल पूछे तो लोग जवाब नहीं देते जल्दी। अच्छा, कांचन सिंह माय डॉटर, मतलब आपके घर में है कोई? वो यार। यस, माय क्लाइंट्स एंड नोन वन। सर्दी कफ होता है। ओके। यस, जादव सिंह। अच्छा, उज्ज्वला है ये, रीनेम करो उज्ज्वला जादव। रीनेम करने की आदत लगाओ। उनको होता है। और कोई? ना, प्रॉब्लम तो बड़ा है ये। चलो, मैंने नोटिस किया काफी लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब ये मैं थोड़ा बीमार गिरे थे ना, इसलिए मेरे से ये नहीं हुआ, मतलब मेरे से आपका ये चालू करना नहीं हुआ, ये वाला पार्ट फॉलो नहीं हुआ, रीजंस आते हैं और हम हर साल देखते हैं। ये होता है और हम ये चाहते हैं अभी और ये बढ़ेगा, लाइक अभी भी इतना टेम्परेचर बढ़ा नहीं है जितना हर साल बढ़ता है। वो तो शुरुआत है ना, अभी तो समर शुरू हुआ है। तो शायद ये सेशन आपको अभी से काम में आ जाए, है ना? क्योंकि बाद में तो ये प्रॉब्लम बढ़ने ही वाला है। तो उस हिसाब से सुनो, क्योंकि अगर आप ही से आपने ख्याल रखा है इन चीज़ों का, मतलब वो जो गलतियां है ना, फिर गलती करने के बाद क्या सीखा है ना, होने से पहले ही सिखा रहे हैं। बट दो टाइप के लोग रहते हैं, कुछ लोग गलती होने से पहले दूसरों की गलती से सीख जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम ना खुद ही सारी गलतियां करके सीखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो वो जो खुद ही सारी गलतियां करके सीखने वाले हैं, वो इस सेशन में नहीं है। हाँ, उनके पास इसका इनवाइट चला गया था, वो नहीं ज्वाइन किया, वो बोले हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं होता। बट आप आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहोगे। अंत तक बने रहने का एक फायदा होने वाला है आपको। कुछ समर की फिलहाल के लिए कुछ रेसिपीज हमने निकाली है, बट वो उसके ऊपर हमने भले 9 लिखा है। बट शीतल, शीतल उसमें और कुछ इंक्रीज करो, रागी माल्ट नहीं डाला मैंने। आप भी ऐसे कुछ और रेसिपीज इंक्रीज करो तो शायद एंड तक बने रहोगे। तो शीतल पैरेलल रेसिपीज डिजाइन कर रही है, हमारे ई बुक रेसिपी बुक में से ढूंढ ढूंढ के कुछ और रेसिपीज उसमें ऐड करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बहुत सारी रेसिपी मिल जाएंगी। इवन शीतल वाटरमेलन स्लश का ना रिकॉर्डिंग लिंक भी डाल दो आपका, ताकि वो ये भी मिल जाए। वॉइस इको हो रहा है? अच्छा, ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ अनिकेत के साथ हो रहा है? मुझे जास्त नको। ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, सो आपके एंड पे चेक कीजिए अनिकेत जी। सो जैसे मैंने बताया, कोई ना कोई, कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज आप में से या आपके घर में किसी को, बेल दबा, किसी को हो रहा है, कोई ना कोई पर्सन फेस कर रहा है। और इसलिए ये सेशन है, तो पर्पज यही है कि अगर कोई हो रहा है तो अ, उसको भी क्लैरिटी आए। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हीट स्ट्रोक बढ़ते हैं। और हीट स्ट्रोक में अगर आप देखोगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत लोगों को आप देखोगे तो अ, जहाँ पे टेम्परेचर अबव 45 50 आप देखोगे ना, वहाँ पे लोग डिहाइड्रेशन से मर भी जाते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो एनिमल्स में भी ये परसेंटेज देखा गया है। मतलब अभी मुझे लास्ट वीक एक हमारे काफ़ी अच्छे ये वो मिले थे, वो बता रहे थे कि उनकी
कैट डिहाइड्रेशन की वजह से चल बसी। रीजन वाज डिहाइड्रेशन। सो ये होते रहता है, मतलब इंसानों में भी आप देखोगे, न्यूज में भी बातें आती रहती कि हाई टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है। तो इट्स एन सीरियस पॉइंट, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हीट एक्सपोजर, एंड इट इज़ लाइक लाइफ थ्रेटनिंग। लोग इग्नोर करते हैं इसको, बट एक्चुअली इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। अब ये डिहाइड्रेशन जो है, इसमें क्या लॉस होता है, चलो जानलेवा तो ये अभी मतलब बहुत हायर साइड हो गया, बट कुछ और भी चीज़ें होती है ना। तो जितना फ्लूइड का लॉस होता है, तो उस फ्लूइड लॉस की वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और क्या क्या करना है उसमें वो भी समझ लेंगे। तो फ्लूइड लॉस में रीज़न वही है, डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन में लोगों को क्या लगता है कि पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। एक्चुअली में डिहाइड्रेशन, जब जितना आप अभी हमारे सेशंस रेगुलर सुन रहे हो, तो डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी कम पीने से होता है, ये आधा सच है। पूरा सच क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो उसके ऊपर मैं आऊंगा। और हीट एग्जॉशन भी होता है, इट लाइक थोड़ा लेस सीवियर हीट इलनेस से, बट इसमें के शायद चक्कर आते हैं ना, कमजोरी आ जाती है। कई लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि उनका ना जो रेगुलर परफॉर्मेंस रहता है, मतलब जिस टाइम से, इसलिए सबसे अच्छा मौसम कहा जाता है कि ठंड का जो मौसम है ना, विंटर का, वो बहुत फायदेमंद रहता है। उसमें लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहते हैं, बट गर्मी में ना प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने का इतना मन नहीं करता। ये रियलिटी हो जाती है। इवन लोगों को ना, ये जिन उनमें ज़्यादा पाया जाता है जिनको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है काम रिलेटेड, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। हीट की वजह से क्रैम्प्स भी आते हैं, मसल में स्पाज्म होना भी कुछ लोगों में देखा गया है। बहुत भले ही ये परसेंटेज कम रहता है, बट ये अगेन इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। और ये आपको बॉडी ना सिग्नल देती रहती है। तो इसमें से आपको बचने के लिए कुछ चीज़ें करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कुछ मिथ्स है जिसको दिमाग में से हटा दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे मैंने सबसे पहले ही कहा, कि पानी पीना इज इनफ। मैं तो कंटिन्यू पानी पीते रहता हूँ, तो मुझे डिहाइड्रेशन का डर नहीं। इस टाइप की अगर आपकी सोच है, तो अगेन, जैसे मैंने बताया ना, इट्स अ हाफ ट्रूथ, वो वाली कहानी हो गई। बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं, सोडियम, पोटेशियम। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, ये अमेजोन पे मिलता है, वेलकोर इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से ये मिल जाता है। ये शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स है। कोई भी जो मेडिकल में मिलता है ना इलेक्ट्रोलाइट्स, वो ना ले। जो शुगर और इसका रहता है, उसमें 75% शुगर रहता है, तो वो ना ले। ये जो मैं बता रहा हूँ वो वाला इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करो, एंड मुझे आके फिर बाद में फीडबैक भी दे दिया करो। हम आपको इतना फ्री में सिखा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे वेलकोर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं और उन्होंने वो अ, उसके बेनिफिट्स नोट किए हैं? कोई है यहाँ पे? केतकी यूज इट। और कोई? अच्छा, इनका यूज करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इनको खुद को ही है। साक्षी ऑल्सो यूज, शताब्दी यूज, रूपल यूज, अनिकेत, वो अदिति इज ऑल्सो सेइंग, शी अभी अदिति बैंकॉक ट्रिप करके आई है, थाईलैंड, बैंकॉक। तो उन्होंने भी वहाँ पे भी हीट का ये था। कुलजीत इज ऑल्सो यूजिंग, तृप्ति इज यूजिंग, राजेश्वरी। अच्छा, कोई है यहाँ पे जो मतलब जिसने उसके वजह से कुछ बढ़िया चेंजेस खुद में नोटिस किए? मुझे काफी लोगों ने फीडबैक दिया कि जो बॉडी एक होता है, जकड़न होती है, इस एनर्जी लेवल आर टू गुड इफ यू आर यूजिंग ड्यूरिंग वर्कआउट ना, तो ये कमाल का काम करता है। काफी लोगों में कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प हुई है इससे। शताब्दी इज ऑल्सो सेइंग फीलिंग मोर एनर्जी। क्योंकि क्या है, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी देते हैं। इट्स लाइक एन करंट इन योर ब्लड। इट इज वन ऑफ द चिपेस्ट सप्लीमेंट विच इज यूज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं इसको। इंडिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और इंडिया में फिर लोग क्या उठा के यूज करते हैं, वो शुगर सॉल्ट वाला घोल जो मेडिकल स्टोर में मिलता है। अच्छा, इतना सस्ता है फिर भी लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का आलस करते हैं, उनको वो भी महंगा लगता है। तो या फिर पीने का आलस करते हैं, तो ऐसा ना करो। एटलीस्ट आप
वर्कआउट के दौरान यूज करो, स्पेशली आप बाहर जा रहे हो कभी, ट्रैवल कर रहे हो धूप में, तो ये आपके पास चाहिए चाहिए। जैसे हम जब ट्रैक पे जाते हैं तो हमारे साथ ये रहता ही रहता है, जितने लोग हमारे साथ ट्रैक में आते हैं उन्होंने नोटिस किया है। और हम लोगों को लेके आने के वो भी बोलते हैं आपके साथ रखो ये चीज़। हाँ, तो इसमें फास्टिंग भी काफ़ी अच्छी होते हैं। और आप देखोगे तो ये फास्टिंग के लिए बना है। फास्टिंग के लिए वो चीज़ें यूज की जाती है जिसमें लेस देन 10 कैलोरी हो। तो इसका अगर आप एक स्पून लेते हो, मतलब उसका वाला स्पून जो उसकी साइज का है, 3.5 ग्राम का कुछ है, तो उसमें 7 कैलोरीज आती है। तो इट्स इट लेस देन 10। तो इसके ऊपर लोग 24 आवर्स का फास्ट अच्छे से कर सकते हैं। कितने लोगों ने ये फास्ट कंप्लीट किया है? आई थिंक आनंद जी ने किया है, तृप्ति ने किया है, और कोई है यहाँ पे जिन्होंने 24 आवर्स का फास्ट, मतलब आनंद जी ने तो 26 28 तक भी किया है, जो विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स किया है। ये पावर है इलेक्ट्रोलाइट्स की, अगर आप सही से। तो मैं उसके ऊपर भी अच्छा सेशन लूंगा बाद में कि कैसे आप, मतलब वो फास्टिंग ऐसे आप अचानक से मत शुरू करो, अंडर गाइडेंस करो, अंडर कोच के गाइडेंस में करो, खुद से मत करो चीजें। ये तृप्ति, आनंद, और कोई है यहाँ पे जो हमारे गाइडेंस में कर रहा है। सो यू शुड डू ऑलवेज इट इन योर, ऑलवेज अंडर गाइडेंस, खुद से फास्ट मत करो। उसके बाद आता है कुछ लोगों को लगता है कोल्ड ड्रिंक और पैकेज जूसेस ले लेंगे तो उससे भी हाइड्रेशन फील होता है ना। और इन दिनों में इनका सेल काफी बढ़ता है और इनकी एड भी ऐसी ही की जाती है ना। तो वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसमें शुगर ज्यादा है, तो डिहाइड्रेशन होगा और फटीग आएगी, मतलब। और इससे ना इमिजिएटली टेम्पररी बेसिस पे ना बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ती है, तो एकदम ऐसा एनर्जेटिक लगता है, बट वो इमिजिएटली वो क्रैश भी हो जाता है एनर्जी। तो वो वाली चीज़ें मत लो। लेस ईटिंग इज गुड इन समर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि समर है ना तो कम खाना जाएगा, पानी ज़्यादा पीते हैं तो हम कम खाएंगे। तो उनका एक भ्रम रहता है कि हम कम खाएंगे तो कम खाने की वजह से हमारा वेट कम होगा। नहीं होता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है कम खाने की वजह से। बॉडी अंडर नरिश्ड रहती है, न्यूट्रिशन कम मिलता है बॉडी को। तो आपको अगर लगता है कि कम खाओगे अब गर्मियों में, नहीं। गर्मियों में आपको सही खाने पे फोकस करना है, ना कि कम खाने पे। और सही खाना मतलब वही हो गया न्यूट्रिशन के हिसाब से। जैसे अभी शीतल आपको अलग अलग टाइप के, अभी सीजन के हिसाब से जो चार्ट शीतल देती है उस हिसाब से फॉलो करोगे तो वो हो जाएगा। यूनिट। और खाना स्किप नहीं करना है। हाँ, एक चीज और करनी है, लिक्विड कैलोरीज पीना अवॉइड करना है। आगे भी है उसके ऊपर, आगे बात करेंगे। एक और मिथ रहता है लोगों को, मेरा पसीना बहुत बह रहा है तो मेरा डिटॉक्सिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वैसे नहीं होता है। हाँ, आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रखोगे और डाइट सही नहीं रहेगा तो वैसे भी टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने वाले। पसीने से ये होता तो मतलब क्या ही कहने थे, वो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को आइसक्रीम का मज़ा आता है इन दिनों में, और उनको लगता है कि आइसक्रीम लेने से बॉडी एकदम कूल डाउन होती है। तो वापस ये देखो, टेम्पररी कूलिंग है, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव, शुगर्स, ऐसी चीज़ें लोगे तो इन्फ्लेमेशन तो अंदर ही अंदर के अंदर बढ़ने ही वाला है। कुछ लोगों को ना स्ट्रीट जूसेस दिख जाते हैं कि वहां पे जाके लगता है लेबल लिखा रहता है ना, ये गर्मी के लिए स्पेशल है, अच्छा है। बट ये मत भूलो कि शायद इसमें कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। आपने कई लोगों ने सुना रहेगा ना कि बाहर का कुछ तो गर्म, मतलब पानी जैसा कुछ पी लिया उसने, कोई जूस पी लिया, उसका गला बैठ गया। कितने ने तो ये नोटिस अनुभव भी किया रहेगा, पेट खराब हो गया। तो ये नहीं करना है, ये स्पेशली समर्स में ना इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये समर्स में होने वाली गलतियां ही है। और हम ये समर शुरू होने से पहले ही इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो डायबिटिक है उनको लगता है आम बहुत अनहेल्दी है, आम की वजह से शुगर बढ़ती है। तो एक्चुअली मैंगो ना सही टाइम में और सही क्वांटिटी में लोगे तो मैंगो बहुत हेल्दी है। देखो सीजन में जो आता है ना वो लो। अच्छा, कितने लोगों ने मैंगो चिया पुडिंग ट्राई किया है? MCP टाइप करो, मैंगो चिया पुडिंग, MCP। चलो, नो रेसिपी तो मैंने लो कैलोरी वाली दे दी है। बट मैं शीतल को उसी चार्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस रेसिपी मैंगो चिया पुडिंग की डालने बोलूंगा। कंडीशन एक ही है, आपको रेसिपी बना के हमें फोटो भेजना है। कितने लोग ये कंडीशन मानने के लिए रेडी है? और इतनी मतलब
कुछ चीजें है ना, वो देखने में भी लाजवाब रहती है और खाने में भी बहुत बढ़िया रहती है। और जितने लोगों के पास अगर अपने घर में वे प्रोटीन है, जैसे मैं जब ये मैंगो चिया पुडिंग लेता हूँ तो मैं इसके अंदर वे प्रोटीन ऐड करके लेता हूँ। तो ये और ही मतलब इट्स एन प्रोटीन रिच फिर पुडिंग बन जाता है ये। अच्छा, कितने लोग रेडी है एम्स मैंगो चिया पुडिंग ट्राई करने के लिए? आर टाइप करो। अगर आपने बोला तो शीतल डाल देंगे वहां पे रेसिपी आपके डॉक्यूमेंट में। फोटो भी भेजना है बना के, मतलब, और अपने ग्रुप में डालना है। इससे क्या होगा, जो मिस करेगा वो बोलेगा "अरे, कहाँ मिलेगा ये"। उसको बोलो फिर वो अगले साल मिलेगा, अगले समर में, ये सेशन में जब लाइव आओगे तो सीखने को मिलेगा। और बहुत बढ़िया रेसिपी है, मतलब इसमें अगर सच में मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन यूज करोगे ना आप, आपको 5-6 घंटा कुछ खाने की जरूरत नहीं, इतना फुलफिल करता है आपको। और गर्मियों में हो जाते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। इसका रीजन वही है, बाहर का खाना, कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल होना। इस एक तो गर्मियों में क्या होता है मालूम है क्या, पानी की वैसे भी शॉर्टेज चलती है, राइट? तो फिर जहां भी आप बाहर खा रहे हो, क्या गारंटी है कि वो अच्छा पानी यूज होगा? क्योंकि वैसे भी पानी की शॉर्टेज है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, यूज कॉमन सेंस। तो बाहर के खाने में अगर गलती से खराब पानी यूज किया गया है, कंटेमिनेटेड वाटर यूज किया गया है, तो बाहर के खाने की वजह से फूड इन्फेक्शन होना, मतलब बट ऑब्वियस है ना, हो सकता है। और इम्यून सिस्टम वीक रहेगी तो दिक्कत होती है, कई लोगों को तो डायरिया भी शुरू हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है इनका रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लोगों में तो टाइफाइड भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, और एक चीज है, हाँ, आपने नोटिस किया है क्या कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है? और जो होटल इंडस्ट्री है, आ, वो खाने को ज्यादा करके स्टोर करके, क्योंकि फास्ट फूड इंडस्ट्री है उस हिसाब से ही चलती है। और टेम्परेचर इतना मेंटेन करना रिस्की हो जाता है, भले रेफ्रिजरेट करते हैं बट अगर वो ना हो तो चांसेस है कि आपका पेट खराब हो। और ये होता है लोगों के साथ। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, इडली की वजह से भी कितने लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गर्मियों में तो इडली बाहर मत खाओ कभी भी, क्योंकि इडली क्या है, फर्मेंटेड फूड है। अच्छा, किसी के साथ ये हुआ है क्या कभी? मैंने काफी लोगों को देखा है कि इडली की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई बाहर, और वो भी स्पेशली समर्स में, क्योंकि इडली है ना, देखो केतकी के साथ हुआ है, फर्मेंटेड फूड है। और फर्मेंटेड फूड क्या है, बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है स्पेशली इन समर्स। हाँ, तो ऐसी चीज अगर आप बाहर खा रहे हो इन स्पेशली समर्स, तो मतलब लाइक फिर वो तो आप लक पे जी रहे हो। मतलब इफ यू लकी तो कुछ नहीं होगा। और ऐसी बीमारी आपका एक पूरा हफ्ता खराब कर सकती है। हम्म? क्योंकि इसमें से इजीली रिकवर नहीं हुआ जाता है, जब आप कंटेमिनेटेड फूड का शिकार बनते हो ना, तो इट टेक एटलीस्ट 1 वीक, क्योंकि पूरे बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं लूज मोशन जब होता है। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए आज का सेशन है, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे, आप बाहर जाओगे, और इन चीज़ों को अगर आपने नोटिस नहीं किया तो शायद ये नुकसान कर सकता है। तो इसमें किसी किसी को वॉमिटिंग तक होती है, डायरिया, नौशिया। और एक प्रॉब्लम रहता है समर्स में, दैट इज स्किन इश्यूज, क्योंकि स्किन सन बर्न होता है, हीट रैशेस आते हैं, अदर स्किन प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा, ज्यादा समय तक अगर आप धूप में रहोगे तो ये समस्या आना तय है। हाँ ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे आपको हेल्प करेगी क्या, अगर आप अच्छे मॉइस्चराइजर यूज करते हो, वापिस आप दिन में 2 बार नहाते हो, अच्छा क्वालिटी का सनस्क्रीन यूज करते हो, तो ही आपका मतलब होने वाला है इन सभी चीज़ों में। वैसे अभी ये सारी चीज़ें बताने के लिए आई थिंक मोनल भी यहाँ पे है। मोनाली है क्या यहाँ पे? हैज मोनाली ज्वाइंड इट? अगर है तो हेलो। हाँ, अच्छा, रीनेम करो मोना। मैं आपको इनवाइट करूंगा, मोना ने ज्वाइन यस। किया। हाँ, प्लीज़ रीनेम योरसेल्फ। सो हमारे साथ एक ब्यूटिशियन भी है जो आपको आज इसके ऊपर और सिखाएंगी, बताएगी क्या आप कर सकते हो इसमें। उसके बाद रहता है जॉन्डिस। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जहाँ पे आप देखोगे, अगेन, समर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कुठे आहे रे माझे, मी आताच शीतल, तू हेल्प कर।
शी इज नॉट एबल टू रिनेम हरसेल्फ। हाँ। ओके। सो जॉन्डिस एक ऐसी मतलब जानलेवा बीमारी है, कईयों की जान गई है इसमें। हाँ। और इसमें एक्चुअली लीवर अगर आपका वीक हो ना, तो ये जरा इमीडिएटली आपको अफेक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आज के डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से सफर कर रहे हैं। और इसको चेक करने का एक ही सिंपल रूल है, जस्ट आपको एब्डोमेन सोनोग्राफी करनी है। एब्डोमेन सोनोग्राफी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जिन जिन लोगों का पेट काफी बड़ा है उन सभी लोगों ने इसे करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 साल में एक बार आप उसको किया करो। एब्डोमेन सोनोग्राफी में आपको समझ में आ जाएगा फैटी लीवर आपका माइल्ड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो उस हिसाब से आप स्टेप्स ले सकते हो। बट जॉन्डिस अगेन इट इज रिलेट, इसमें आप देख सकते हो कि आंखें पीली हो जाती है, स्किन भी पीली हो जाती है। ये अब वापस समर रिलेटेड ही डिजीज है। उसके बाद जैसे मैंने फूड सेफ्टी के ऊपर काफी बातें कही, हायर टेम्परेचर पे घर पे भी खाने को आप मतलब स्टोर करने में भी रिस्क रहता है। घर पे अगर आप हो सके उतना इन दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो बचना चाहिए। इवन अगर हम बात करें, एक चीज हम घर में यूज करते हैं, कितने लोग यहाँ पे कर्ड बनाते हैं घर पे, सी टाइप करो। हाउ मेनी ऑफ यू प्रिपेयर, आपके घर पे कर्ड का प्रिपरेशन होता है? तो सभी को मैसेज है, रात को ना लगाए, स्पेशली इन समर्स। विंटर में आई कैन अंडरस्टैंड जल्दी से नहीं बनता है वैसे। रिकमेंडेड यही रहता है कि आप सुबह उठते ही लगा दो इसको, वो उसी दिन का फ्रेश टू फ्रेश आप यूज करो। और लो कर्ड, इन दिनों में कर्ड लो, बटर मिल्क लो, बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। उसके काफी बेनिफिट रहेंगे। बट मेक श्योर कि आप इसको रात को ना ये करो। वैसे ही आज हम 5-6 बजे तक भी, अगर इसको 6 बजे 7 बजे जब भी आप जग जाते हो उसको लगा दोगे ना, 4 से 5 घंटे के अंदर ये बन जाएगा इन दिनों में। तो इन दिनों में ये ख्याल रखो फूड सेफ्टी का। कोई भी चीज़ आप मतलब अगर आप कुछ स्टोर भी कर रहे हो, हम फ्रोजन फूड के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। जिन्होंने मेरे पूरे सेशन सुने उनको पता है फ्रोजन फूड सही रहता है। बट दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है, और हम जिस टाइप के रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं शायद उस क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो दिक्कत रहेगी। अगर आपके रेफ्रिजरेटर अच्छे क्वालिटी के हैं तो फिर यू कैन स्टोर दैट फूड इन रेफ्रिजरेटर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट फिर भी ख्याल रखो कंटेमिनेशन का। इन दिनों में कोशिश करो कि चीज़ें उसी दिन खत्म हो जाए। कोई चीज़, डोंट यूज स्टेल फूड, बासी खाना मत खाओ इन दिनों में। तो फूड सेफ्टी का ख्याल रखो। फिर बात आती है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी। और यहाँ पे अभी मैं रोज जिम जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अटेंडेंस काफ़ी कम हो रहा है जिम में। नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठंडी के दिन बहुत अच्छे रहते हैं वर्कआउट के लिए, और गर्मी उतनी ये नहीं रहती। इवन हमारी स्वास्थ्य शक्ति की बैच में भी हम देख पा रहे हैं अटेंडेंस काफी कम हो रहा है। तो कितने लोग रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो? आर टाइप करो, RW फॉर रेगुलर वर्कआउट। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग रेगुलर वर्कआउट डिस्पाइट ऑफ समर्स? मैं नाम लूंगा सबके। यस, अविनाश कनेक्टर जी एट द एज ऑफ 77 ही डज रेगुलर वर्कआउट। तो आप क्या बहाने बनाओगे? हाँ, संध्या परमार इज डूइंग रेगुलर वर्कआउट, केतकी इज डूइंग रेगुलर वर्कआउट, भारती इज डूइंग रेगुलर वर्कआउट, कांचन, कुलजीत, कुलजीत तो बैच भी हमारे लेती है शाम को, शताब्दी, स्वाति, वृंदा, और कोई? बस। तो अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हो और ये रीजन दे रहे हो कि समर है, समर में वैसे भी मैं ना पसीना पसीना हो जाता है, तो ये आपका भ्रम है। आपको हर रोज वर्कआउट करना है, एवरी डे। डोंट मिस इट कि समर है। कुछ लोगों का रहता है समर में नहीं करेंगे, इसमें नहीं कर। क्यों ऐसा? आप ऐसा नहीं बोलते समर है खाना नहीं खाएंगे? समझ ये नहीं करे, आपको वर्कआउट के ऊपर ना कोई बहाना नहीं देना है। एंड यू विल सी द डिफरेंस कि इन दिनों में भी वर्कआउट के बेनिफिट मिलते ही है। सो दिन बड़ा रहता है। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए लोग ज़्यादा ये रहते हैं, बट फिर भी वर्कआउट में आप अगर टाइमिंग की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग या फिर थोड़ा सा इवनिंग ही प्रेफरेबल है, जहाँ पे कूल क्लाइमेट रहेगा। तो अगर आप जिम भी जा रहे हो तो टाइमिंग ये फॉलो करो। ठीक है। अभी हम देखेंगे थोड़े कुछ फूड आइटम्स को जो एक्चुअली हाइड्रेशन एंड कूलिंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। बट
हम इसमें ना हाई कैलोरी और लो कैलोरी का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि एक मस्तानी आइसक्रीम काफ़ी पॉपुलर है, पुणे में तो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये राइस, सॉरी, ये मिल्क शेक है एक टाइप का विद आइसक्रीम नट्स एंड शुगर। ये हाई कैलोरी फूड है। और अगर उसके कंपेयर में अगर हम लो कैलोरी दें, तो लस्सी विच इज प्लेन अनस्वीटेंड विथ एंड कार्डमन, इलायची के साथ अगर आप इसको लेंगे तो इलायची, हाँ, इलायची वाटर भी काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, शीतल, उसमें आप ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। इन दिनों में इलायची वाटर भी वेरी वेरी हेल्पफुल है। हाँ, इवन चिया सीड वाटर, लेमन चिया वाटर, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। फिर आता है हाई कैलोरी का मैंगो शेक, फुल फैट मिल्क एंड शुगर, इट इज़ एन हाई कैलोरी स्वीट एंड मैंगो शेक। उसकी जगह एक आम बना करके बनता है, उसमें आप थोड़ा जैगरी यूज़ करो, पुदीना यूज़ करो, और रॉ मैंगो, कच्चा केरी इसमें यूज़ होता है। तो ये लो कैलोरी आपको एक फूड मिलता है, क्योंकि ये ना, हम देखते हैं, मुझे आज ही सुबह एक ने पूछा कि आपका सीजन वगैरह कुछ रहता है क्या आपके बिजनेस में। मैं बोला हाँ, अभी आम का सीजन जब चला जाता है तो हमारे पास डायबिटीज वाले की लाइन लग जाती है। आम खा खा के शुगर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे लोग आम नॉर्मली थोड़ी खाते हैं, पुणे में तो लोग आम पूरन पोली के साथ खाते हैं। तो मतलब, तो मुझे एक ने पूछा था कि, क्योंकि, और मैं बोला वो फेसबुक ऐड को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस समय। कम अमाउंट में कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी हमारा लो हो जाता है जब हम डायबिटीज़ की ऐड चलाते हैं ना, ये गर्मियों के बाद। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, इंसुलिन की भी शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में। हाँ, लोग ऐसे हैं, वो बोलेंगे हम इंसुलिन लगाएंगे लेकिन आम खाना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मतलब, क्या, आम के दीवाने हैं लोग। तो इन सभी लोगों को कहूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलोरीज के ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि 7,700 कैलोरी माने 1 किलो, आप जितनी एक्स्ट्रा डालोगे बढ़ेगा बढ़ेगा। और फिर लोग बोलते हैं गर्मी है, समझ में नहीं। और ऊपर से क्या रहता है, गर्मी है तो गर्मी में कैसा, कुछ लोग है ना वॉक पे ही डिपेंड रहते हैं, वो बोलते हैं हमारे लिए वॉक ही मतलब एक्सरसाइज है। अभी हमारे एक्सरसाइज के सेशन में हमने ये बात हर बार क्लियर की है कि वॉक इज मैंडेटरी, मैंडेटरी, वो दिन में आपको 6,000 स्टेप्स चलना ये कंपलसरी है। इसका मतलब वो एक्सरसाइज है नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको छोड़ के आपको वर्कआउट करना ही पड़ता है। तो फिर भी जो लोग वॉक पे डिपेंड है वो बोलते हैं अभी गर्मी है ना, धूप लगती है, तो मेरा मन नहीं करता वॉक पे जाने का, तो वो वॉक पे जाते नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद वो बारिश में क्या बोलते हैं मालूम है क्या, अरे इतना कीचड़ है, कौन जाए यार इतने कीचड़ में वॉक पे। और फिर वो ठंडियों में क्या बोलता है, अरे ठंडी में धूप मतलब बिस्तर में लेटने का जो मजा है, ठंडी में उठा ही नहीं जाता। तो ऐसे वो बहाने ही बना देते, 365 डेज में हार्डली वो 65 डेज वर्कआउट करते। मतलब जिम की मेंबरशिप ले ली है इन्होंने ही, जिम को बड़ा किया है मालूम है क्या, इनकी वजह से जिम की मेंबरशिप इतने सस्ते में बिकती है, क्योंकि वो जिम में मेंबरशिप देने वालों को भी पता है ये नहीं आएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जिम चालू करो तो पर्सनल ट्रेनर रखो। पर्सनल ट्रेनर की फी ज़्यादा रहती है। अभी फी भरी है पर्सनल ट्रेनर की तो जाओगे, इवन हमने भी देखा है, हमारे भी अलग अलग प्लान चलते हैं। हमारे जितने महंगे प्लान है उस क्लाइंट को रिजल्ट सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पैसे जब आदमी ज़्यादा भरता है तो कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कम लोग हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 10%, 20%, जो कम अमाउंट में भी ज़्यादा कमिटेड रहते हैं। तो आप ऐसे गलती ना करें, आखिर तकलीफ आपको ही होने वाली है। और एक हम देखते हैं हाई कैलोरी लो कैलोरी का एग्जांपल, शुगर केन जूस इज अगेन इन हाई इन कैलोरी एज कंपेयर टू, अगर आप सब्जा सीड जो मिलता है उसको अगर लेमन वाटर के साथ ले तो अच्छा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, शुगर केन जूस आप हफ्ते में एक बार जरूर ले सकते हैं इन दिनों में। डायबिटीज के लिए इट विल बी डिबेटेबल टॉपिक, पर्सन टू पर्सन डिसाइड होगा, बट नॉर्मल पर्सन आप हफ्ते में एक बार शुगर केन जूस डेफिनेटली ले सकते हैं, रोज ना ले। ठीक है। और एक इनसाइड, मतलब शुगर केन जूस जहां भी लेने जा रहे हो अपने घर से अपनी खुद की एक स्टील बॉटल, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टील की बॉटल हमेशा अपने साथ रखो और उसमें ले। और आपको हाइजीन वगैरह के हिसाब से, और अच्छी जगह से लो, और विदाउट आइस लो। नो नीड टू ऐड आइस इन शुगर कैन जूस। ठीक है। हाँ। फिर आता है फ्लेवर्ड लस्सी मिलती है आजकल, उसके जगह अगर हम कंपेयर करें तो जीरा पाउडर और पुदीना ऐड करके जो घर पे बना हुआ छाछ है वो आप लो। इट्स टू गुड, टू गुड। बटर मिल्क आप लो उतना, मतलब बटर मिल्क है, इवन मैंने अभी बोला ना रागी अम्बिल,
ये भी एक बहुत अच्छी रेसिपी है। इन दिनों में काफी कूलिंग की तरह काम करेगी आपकी बॉडी पे। कितने लोगों ने, हमने ऑलरेडी रेसिपी दी है आपको, कितने लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है, रागी अम्बल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस रेसिपी? कितने लोगों ने ट्राई की? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकती है, संध्या हैज ट्राइड इट। एनीबडी? ओके। आनंद सतपुजी ने ट्राई की है। चलो, अभी जिन्होंने ट्राई नहीं की है वो पक्का ये करना। बहुत बढ़िया रेसिपी है। इवन गट फ्रेंडली रेसिपी है, यू कैन स्टार्ट डे विथ इट। मतलब ये कभी भी ले सकते हो, सुबह उठते ही ये ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के पहले। आप इसको लंच के पहले ले सकते हो, आप इसको इवनिंग स्नैक की तरह ले सकते हो, और आप इसको डिनर में भी ले सकते हो, कौन से भी टाइम ले सकते हो। ये इसकी बढ़िया खास बात है। कैल्शियम रिच है काफ़ी, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम बनाने को बोलते हैं इसमें ऑयल नहीं जाता, और टेस्ट में लाजवाब है ये। और जिनको भी फैट लॉस करना है उसके लिए तो फिर ये बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, और मेरा सेशन थोड़ा बाकी है, और सारी चीज़ें देनी है, बट हम अभी इनवाइट करेंगे मोना को, मोनाली को। रीनेम किया है क्या उसने? हाँ, मोनाली। जी सर, मैंने किया है रीनेम। यस, कैन यू ऑन योर वीडियो? वीडियो तो मैं अभी ऑन नहीं कर सकती, मैं मतलब ड्राइव कर रही हूँ, इसकी वजह से। तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा? तब तक मैं मेरा सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। आप सेशन कंप्लीट कर लो सर, मुझे एक 10 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है, तो मैं मेरा पार्ट जी कंप्लीट करता हूँ फिर। जी जी जी, आप। आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। हमारे बीच में मोनाली है जो सेलिब्रिटी ब्यूटिशियन है, एंड हम दोनों एक ही क्लब में हैं। सो हम दोनों मिलके एक इवेंट कर रहे हैं, 28 तारीख को होने जा रहा है। उसके बारे में भी मोना बताएंगी, और उसके पहले मोना कुछ और आपके साथ, समर में क्या आप केयर कर सकते हो अपनी स्किन के, उसके ऊपर भी मोना बात करेगी। सो ये 9 जो रेसिपीज है ये आपको मिलने वाली है शीतल के पास, तो आपको शीतल को डीएम करना है। सो शीतल का नंबर यहाँ पे आएगा, यू हैव टू जस्ट डीएम हर। जो जो डीएम करेगा उसको रेसिपी मिलेगी। और आप मोहिनी को भी डीएम कर सकते हो, तो शीतल और मोहिनी ये दोनों अपना नंबर यहाँ पे पोस्ट करेंगे। यू कैन डीएम हर। अच्छा, दोनों को मत करते बैठना। दोनों में से किसी एक को तकलीफ देना। हाँ, कुछ लोग रहते हैं दोनों से ले लेते हैं, उनको लगता है इसको अलग दे देंगे उसको अलग एक ही तो डॉक्यूमेंट है, दोनों को क्या दे देंगे अलग। और हम, और इसमें और कुछ अगर हमारी तरफ से और ऐड हो गया, क्योंकि हम भी समर में कुछ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और क्या बेटर आपको दे सकते हैं। अच्छा, नारियल पानी भी आप पी सकते हो, थोड़ा कॉस्टली जाता है बट वो काम भी वैसा करता है। ठीक। तो आप जितने भी रेसिपीज अभी मिलेगी, आप जो भी एक रॉन्ग ड्रिंक ले रहे हो ना उसके साथ इसको रिप्लेस कर दो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है। हम चाहते हैं कि आप वेकेशन हेल्दी करो। हम चाहते हैं कि आ, आप वेकेशन पे बीमार ना गिरो, और एच के साथ रहो जब भी वेकेशन कर रहे हो। आस्क फॉर ट्रैवल गाइड, ट्रैवल गाइड आपको मिल जाएगा। एक, जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, जब भी आप टूर पे जा रहे हो शीतल को बोलते जाओ कि हम टूर पे जा रहे हैं, इस लोकेशन पे जा रहे हैं। सो शीतल विल प्रोवाइड यू ए ट्रैवल गाइड, वहाँ पे क्या करना है। क्योंकि हमें लगता है कि लोगों के साथ घूम रहे हैं तो क्या खाने पीने, मतलब ये चीट मील चीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम्म, आप बॉडी को डिजर्विंग बनाओ, सब कुछ खा सकते हो। नहीं तो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज की। आपने थोड़ा बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप इतना मेहनत करते हो, इतना सिंसियरली सब कुछ फॉलो करते हो, 2-4 किलो कम कर लेते हो, कोई लोग शुगर कम कर लेते हैं, कोई लोग HbA1c नीचे लेके आते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया फिर वापस से बढ़ जाता है। उन लोग बोलते हैं अरे ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही है, ये ऐसे ही होता है। फिर लोगों को लगता है हम ज्यादा सोचते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग इस भ्रम में है ना कि जिंदगी एक बार है, अभी तो कब के बॉम्ब गिरे, मिसाइल गिरे, क्या भरोसा, उससे अच्छा खा लो पी लो। और नहीं गिरा तो, हम्म गिरा तो अच्छा है। हाँ, बट नहीं गिरा तो क्या करोगे? अच्छा, गिरने के बाद तुम बच गए तो फिर क्या? तो थोड़ा सोचो, ये ऐसा कुछ भी डायलॉग, मतलब इसी वजह से हमारा देश है ना डायबिटीज पे नंबर 1 पे लीड कर रहा है। यही सोच, खा लो पी लो जी लो। हम्म, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है हम जी नहीं ले रहे क्या? हम क्या मतलब,
ना तुमको जो मजा सिर्फ ये कितना इसको सेंटीमीटर बोले इंच बोले, अभी 3 इंच बोलना चाहिए ना जबान को। तुम पूरे सिर्फ इसमें अटके हो, बाकी सोच ही नहीं रहे हो कि आपके बाल कैसे दिखेंगे, आपकी स्किन पे ग्लो कैसे आएगा, हम्म, आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, आपका मसल मास कैसे बढ़ेगा, आपका पॉस्चर कैसे करेक्ट होगा। आप जिस वेकेशन पे जा रहे हो वहां पे आप पूरा घूम रहे हो फिर भी एनर्जी अच्छी कैसे रहेगी, आप बहुत काम कर पाओगे, इसके बारे में भी सोचो ना। आप ज्यादा जी पाओगे, बिना गोलियों के जी पाओगे, ये भी तो सोचना जरूरी है ना। तो वो सोच बदलो, क्योंकि जब तक ऐसी सोच नहीं रखोगे ना, तब तक ये माइंडसेट में से बाहर नहीं आओगे कि वेकेशन पे गए तो। और करो वेकेशन पे, मतलब बॉडी को उतना ट्रेन करो कि मतलब अगर कुछ खा रहे हो ना तो अंदर जाके, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्वाहा होना चाहिए, इतना बढ़िया आपका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ठीक है। सो मेक योर बॉडी डिजर्विंग, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। बॉडी मतलब एक्सरसाइज के नाम पे तो आपको मतलब नाम से ही पसीना आ जाता है। तो कैसे होगा ना। तो कुछ टिप्स है जो आपका ये सीजन और हेल्दी करे। उसके लिए हम आते हैं, व्हाट यू कैन ईट इन समर। तो समर में अगर आप खिचड़ी ले रहे हो घी अच्छा ऐड करके माइल्ड स्पाइसेस के साथ, या मूंग दाल सूप ले रहे हो, किसी ने अगर मूंग दाल शोरबा ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना। वेजिटेबल स्टीव बहुत कमाल है, मतलब अभी हमने तो कोकोनट मिल्क में उसकी जो रेसिपी डिजाइन की है, इट्स टू गुड। पंपकिन सूप है, लौकी है। अगर आप कर्ड का यूज करके कुछ डिशेस बना रहे हो, कर्ड राइस ले रहे हो, उसके बाद आप कुछ कूलिंग वेजेस लाइक कोकुम्बर है, टोमेटो है, इवन बीट रूट के बहुत ही फायदे दिख के आ रहे हैं। बीट रूट अगर आप थोड़ा भी लेते हो ना, इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड जो बहुत कमाल की चीज़ है। एंड मिंट भी लेते हो लाइक, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। स्टीम्ड खाओगे, ग्रिल्ड खाओगे, लाइक इडली आप होम मेड लो, ढोकला लो, फिश अगर आपको अच्छा लगता है तो फिश लो, समर्स में फिश खाने का बहुत अच्छा है। और हाँ, और एक चीज़ है, मैंने मिथ में डाली नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन रहते हैं, वो एग्स भी नहीं खाते, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। समर में एक मिथ रहता है कि अंडे खाओगे तो हीट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो। सो इस दिमाग, खा के देखो ना, मेरे को मिलो, पानी पियो बाबा। अच्छा, कितने लोग जो अंडा को हाथ भी नहीं लगाते उसका हिट कैसे पड़ रहा है। हम्म। तो ये ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये दिमाग में से निकाल डालो कि अंडे खाने से ये होता है, चिकन खाने से ये होता है। तुम सब्जा वाटर लो, तुम चिया सीड लो, तुम नींद पूरी लो। समर में ना प्रॉब्लम हिट कब करता है मालूम है? कि जब सोते नहीं हो, जागते हो, जागने से तो हिट वैसे भी बढ़ने वाला है। और जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे कर्ड भी हीट बढ़ाता है, कर्ड भी प्रोटीन रिच है। हाँ। तो कर्ड भी उष्ण पदार्थ में ही आता है, थर्मोजेनिक ही है कर्ड। तो जितनी भी चीजें प्रोटीन रिच रहती है, जैसे चना भी है, सत्तू भी है, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये दिमाग, काजू भी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो भी प्रोटीन रिच है। तो सब छोड़ दोगे। अच्छा, सबसे हीट वाला क्या है मालूम है क्या? तुम सबका लाजवाब फेवरेट, जिसके लिए तुम इंसुलिन भी लगा लोगे, वो तुम्हारा आम भी उष्ण ही है। तो तुम्हारा ये फिलोसफी आम के वक्त बाजू में रह जाता है और अंडा खाते वक्त बीच में आ जाता है। हम्म। वो मतलब भेदभाव है ना। खाने के साथ भेदभाव मत करो, खाने के साथ साइंस यूज करो। जो चीज में कुछ अच्छा है उसमें अलग अलग चीजें रहती है। तो मैंगो इज ऑल्सो इन हीट प्रोड्यूसिंग कंपेरेटिवली। तो आप आराम से एग्स भी खा सकते हो और मैंगो भी खा सकते हो। मैंगो के जूस को मैंने मना किया है। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के लिए ये आई ओपनर था? ई ओ टाइप करो। खाओगे ना अंडा? अंडा खाओ, पानी पियो, इलेक्ट्रोलाइट्स पियो, प्रोटीन की कमी मत करो। मेरे क्लाइंट्स है जो रोज के 5 और 6 अंडे खाते हैं, कुछ भी हीट नहीं बढ़ी है उनकी। हेलो। हाँ, कुछ हीट नहीं बढ़ी, सब दिमाग में है। मैंने सुना है, मैं वो हमेशा बोलता हूँ, सुनी सुनाई बातों पे मत चलो, करके देखो। तो वेजिटेरियन है तो उसके लिए वेजिटेरियन सोर्सेस लगेंगे, पनीर खाओ। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे कि स्पाइसी। इन दिनों में स्पाइसी नहीं चलता, इन दिनों में ऑयली ज्यादा नहीं चलता, इससे आपको हीट एक्चुअली ज्यादा इससे प्रोड्यूस होगी, मसालों से। एसिडिटी इससे बढ़ेगी। आप तली हुई चीजें आप खाओगे ना इन दिनों में, तो उससे ज्यादा पेट में समस्या होगी। छोले भटूरे समोसा, यहाँ पे इनका हीट का लॉजिक नहीं आता है। स्पाइसी करीज,
ज्यादा मतलब मिर्ची वाली चीजें, इससे बहुत हीट बढ़ती है। आप हेवी एंड ग्रीसी डिशेस अगर लोगे ना, हेवी वाली जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी वगैरह है, मलाई बेस्ड ग्रेवी है, तो इससे आपको ज्यादा होगा। प्रोसेस एंड जंक फूड से ज्यादा तकलीफ होगी, चिप्स, नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट। तो ये हमको अवॉइड करना है, क्योंकि गट वैसे भी मतलब अगर आपका तकलीफ देता है तो फिर तो मतलब वैसे भी ये चीजें चलती नहीं, बट इन दिनों में तो फोकस रखो। कुछ सीजनल सुपर फूड्स रहते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, इसमें 90% वाटर है, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच रहते हैं। कोकोनट वाटर, ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। पपाया, पपाया तो ब्लोटिंग मतलब बहुत कम करता है। अच्छा, और एक लोगों का ये रहता है गर्मी में पपाया नहीं खाने का। मैंगो मैंने पहले ही कहा मॉडरेशन में लो। और कूलिंग वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, लौकी बहुत काम करती है, लौकी। इवन डायबिटिक में भी बहुत काम करती है लौकी। उसके बाद पालक है, पुदीना है, और करेला है। करेला भी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करेगा, वो भी कूलिंग का भी काम अच्छा करेगा। कुछ प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि कर्ड है, बटर मिल्क है, योगर्ट है। कांजी भी अगर आप बना सकते हो तो कांजी भी बहुत हेल्प करेगी। सब्जा सीड, फेनेल सीड भी बहुत हेल्प करेंगे। कोकम, अगर वो शुगर ऐड किए बगैर, और शुगर लेना है तो ले लो, जिसको डायबिटीज नहीं वो शुगर के साथ ले लो, बट ले लो कोकम। शुगर इतनी बुरी नहीं है जितना उसको विलन बनाया गया है, क्योंकि बॉडी में तो हर चीज जाके बनना तो ग्लूकोज ही है ना अल्टीमेटली। तो अगर आप खुद को डिजीज फ्री देखना चाहते हो इस समर में, अरे बोलो, यस नो। यस। ग्रेट। सो कुछ नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है जो बताया गया है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, समर शुरू होने से पहले, अभी काफ़ी लोगों ने हमारी टीम में किया है, सॉरी कम्युनिटी में किया है। अगर आपका बाकी है तो आप कर सकते हो हमारा डिटॉक्स प्रोग्राम। डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए आप शीतल को डीएम करो, शीतल नंबर यहाँ पे डालेगी। इट्स लाइक मतलब हम एक्चुअली ये रेसिडेंशियल लेते थे, अभी भी बहुत लोग पीछे लगे कि सर अभी तो छुट्टियां है करो। लेकिन लोग है ना, हाँ हाँ बोलते हैं, एंड टाइम पे हमें बहुत तकलीफ होती है। 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज करो, आपसे पैसे लो, रिजॉर्ट को भरो, खाने पीने का खर्चा, और लोग उससे अच्छा हम रेसिडेंशियल के इसमें नहीं जा रहे, बट हमने वो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। और इस पिछले साल हमने 7 बैचेस ली थी। इन 1 ईयर वी डिड 7 बैचेस। आई थिंक इट वाज 2024 में हमने शुरू किया था टिल अप्रैल। उसमें तो अगस्त से लेके अप्रैल तक हमने 7 बैचेस ली थी। 150 से ज्यादा लोग इसको रेसिडेंशियल कर चुके हैं। लोगों ने 15,000 से 25,000 फी भर के ये प्रोग्राम किया है। वही प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हो, और इसका सिर्फ 1,500 कॉस्ट है। जस्ट डू डिटॉक्स। अच्छा, कितने लोगों ने डिटॉक्स किया है, डी टाइप करो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट डिटॉक्स? और डिटॉक्स में लोगों ने 2 किलो, 3 किलो, किसी ने 4 किलो, किसी ने 1 किलो। मिनिमम 1 किलो तो कम होता ही है, और वो इतना जो गट को फीलिंग आता है ना। अभी तो हमारे लोग ऐसे हो गए कि वो खुद से 3 3 महीने में रिपीट करते रहते हैं। और हम 45 डेज का एक्सेस देते थे, आप सबको पता है। तो हमने एक स्पेशल ये किया है, इस बार हमने डिटॉक्स, उसके साथ आपको और 15 दिन समर में क्या फॉलो करना है, वो दोनों चार्ट आएंगे। और ये स्पेशल ऑफर है, बट ये स्पेशल ऑफर आपको तभी मिलेगी जब आप शीतल को डीएम करोगे। जिन्होंने नहीं किया है, तो वो इतने लोगों ने डिटॉक्स किया है। और इसमें से कई लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने रेसिडेंशियल भी किया है, हमारे साथ आके रह के किया है। और किसी ने तो रिपीट किया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, आप इसको मत छोड़ो, क्योंकि इसके फायदे क्या है। और मुझे कितने लोगों ने बताया कि डिटॉक्स के बाद जो टॉक्सिन निकल जाते हैं और वो स्किन पे ग्लो आता है, लाजवाब। लाइट फील होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लोटिंग चली जाती है, वो उसके बाद डिहाइड्रेशन जो होता है वो निकल जाता है। स्किन की हेल्थ, एनर्जी लेवल्स, आप जो खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे बेनिफिट डिटॉक्स में मिल जाते हैं। तो इसको छोड़ो मत। शीतल का नंबर है यहाँ पे, आई थिंक शी हैज गिवन, हाँ नंबर दिया है शीतल ने। नाम प्रमोद है, शीतल रीनेम करो ना। हाँ। सो इस पे डीएम करो आप इस नंबर पे, ये आपको डिटेल्स दे देंगी। अभी हाँ, मैं इनवाइट करूंगा। आई थिंक मोना मस्ट बी रेडी। हेलो। हाँ, आपका वीडियो ऑन होगा अभी। जस्ट दो 2 मिनट्स सर।
ओके चलो, तब तक मैं अपना डॉक्यूमेंट ये ओपन करता हूँ। तो आने वाले 20th को, इस सैटरडे को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं पुणे में। तो जितने लोग पुणे से हैं, पिंपरी चिंचवड़ से हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोग्राम, हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट, बट इस बार हमें बोलना पड़ेगा इट्स लॉस बट नो प्रॉफिट। मतलब हम इसमें लॉस लेके प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करते हो, तो चलो ठीक है। कभी कभी हमारा एक मार्केटिंग बजट रहता है लोगों तक पहुंचने का, वो हम इसमें लगा रहे हैं। दोनों मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें डिनर भी फॉलोड है। तो आप सोच सकते हो डिनर है तो उसी की कॉस्ट है। होटल में प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे फॉरेन रेसिडेंसी में प्रोग्राम हो रहा है 20th को। और इसमें मेकअप भी सिखाया जाने वाला है। अभी मोना बताएगी वो क्या क्या लेने वाली है। आई विल जस्ट शेयर द डॉक्यूमेंट विथ यू ऑल। और इसकी आज, हाँ आज 24 राइट। तो आज ही बुकिंग करना है आपको, क्योंकि कल से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो अभी अगर बुकिंग कर रहे हो तो इट विल बी एट ओनली 599। तो मैं वो बुकिंग लिंक भी देने को बोलता हूँ। शीतल बुकिंग लिंक, शीतल या केत की कोई तो बुकिंग लिंक डालो चैट बॉक्स में, और इस प्रोग्राम को बुक कर डालो। अच्छा, ओनली पुणे एंड पिंपरी चिंचवड़, वो मुंबई वालों को नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि इसका टाइमिंग है 5:30 बजे से चालू होगा। और फिर ये चलेगा तकरीबन, मतलब फॉलोड बाय डिनर, 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद आपका डिनर है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अभी वो क्या रहेगी वो आपको मोना बताएगी। मैं क्या क्या देने वाला हूँ वहाँ पे आपको, हेयर एंड स्किन का एक चार्ट देने वाला हूँ जिसकी वैल्यू 1500 है। एक बढ़िया चीज़ वहाँ पे मेरी तरफ से एक सेशन भी होने वाला है, अंदर से आप कैसे खुद को, क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अंदर से है ना स्किन के ऊपर काम करोगे, बालों के ऊपर काम करोगे। हाँ, तो बुकिंग लिंक भी आ गया है। 5:30 PM सारिका, इट्स नॉट AM, इट्स PM। सुबह सुबह 5:30 बजे बुला के फॉलोड बाय डिनर कैसे करेंगे बाबा, और जो पूरा दिन बात कैसे करोगे। 5:30 PM है। इफ यू आर रेडी, आप वीडियो ऑन करो, मैं आपको स्पॉटलाइट में लेके आता हूँ। अच्छा, मुझे 1-2 मिनट वक्त दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाता हूँ जो हमने बनाया है इसके लिए। Mona being a makeup artist taking too much time to come on the screen. हाँ, मोना इज टेकिंग टू मच टाइम एज शी इज एन सेलिब्रिटी, क्या बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। नहीं नहीं, वो ट्रैवल कर रही है, उसने मुझे पहले ही बताया था कि वो ट्रैवल कर रही है। चलो, तो एक मास्टर क्लास हो रहा है। आपका कोई दोस्त भी हो पुणे में जो ये करना चाहता है? हाँ, मोना आ गई, यस वी आर। यस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सर ने तो बहुत अच्छा सेशन लिया है। उन्होंने इनर ब्यूटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, बहुत ही अच्छे से। मतलब उनका सेशन करने के बाद एक अच्छा से मोटिवेशन आ जाता है कि कैसे हम वेट लॉस कर सकते विदाउट एनी डाइट वगैरह। यस, आप कंटिन्यू सबको करो मेरा मैं। आवाज। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको। यस यस यस। तो अभी सबको ये क्वेश्चन जरूर होता होगा कि इनर ब्यूटी तो हमारी, सर तो हमारा कर ही देते कि इनर ब्यूटी की वजह से हम स्किन भी अच्छी हो जाती, हेयर भी अच्छे हो जाते, बट उसको मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं? ये सवाल सबको होता है कि अगर हमें बाहर जाना है या हमको स्किन पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, स्किन केयर करनी है, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जैसे अभी समर में बहुत सारे लोगों को है ना, ऑयल बहुत आता है या तो टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। विंटर में ऐसा होता है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, पूरे यहाँ पर वाइट वाइट मतलब स्कार्स आ जाते हैं। और ठंड मतलब इसमें
बारिश में अगर आप देखो तो आपका स्किन में ऑयलीनेस और ड्राईनेस ये दोनों आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता कि कौन सा स्किन प्रोडक्ट यूज करें। तो इसी की वजह से हम लोग ये सेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप इनर ब्यूटी पे काम कर रहे हो तो आपको आउटर ब्यूटी पे भी काम करना चाहिए। जैसे आपको प्रोडक्ट कौन से यूज करना चाहिए, रोज आपको केयर कैसे करनी चाहिए आपकी स्किन की, हेयर की, उसके ऊपर हम सेशन लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हम ये सेशन के अंदर ना एक डेमो भी देंगे, लाइव डेमो रहेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब मेरे को जब भी कोई मिलता है तो यही बोलता है ना कि हम लोग मेकअप नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमको डर लगता है कि हमारा स्किन खराब हो जाएगा। बहुत लोगों का स्किन खराब भी हुआ है, बट मेकअप करने से पहले ना स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। तो वो प्रिपरेशन ही हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप समर में हो, विंटर में हो, या रेनी सीजन हो, जब भी आप कोई मेकअप कर रहे हो या आपको स्किन केयर में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर हम सेशन लेने वाले हैं। 28 को ये सेशन है। आप हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके घर में जितने भी लेडीज हो। और ये सेशन बस फीमेल्स के लिए ही नहीं है। अभी मेकअप में आपको क्या सिखाया जाएगा, तो मेकअप का आपको ये सिखाया जाएगा कि डेली मेकअप, या तो वुमन, वर्किंग वुमन हो, हाउस वाइफ हो, उनको ये प्रोडक्ट समझ नहीं आते, और वो ऐसे कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं जिनसे उनके स्किन को हार्म हो जाता है या स्किन रैशेस हो जाती है। तो उसके ऊपर ही हम सेशन लेने वाले हैं कि आप स्किन के प्रोडक्ट कैसे ले सकते हो और मेकअप के भी प्रोडक्ट कैसे ले सकते हो। आपके स्किन वाइज आपको मेकअप के प्रोडक्ट भी सजेस्ट किया जाएगा और आपका स्किन के प्रोडक्ट भी सजेस्ट किया जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग सेशन ले रहे हैं। मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के मेकअप किए, बहुत सारे स्किन टाइप और लोगों के यही क्वेश्चंस मिले कि स्किन केयर या मेकअप में डर लगता है, हमने आज तक कभी मेकअप नहीं किया है। मेकअप में कैसा होता है, आप बस अपने स्किन के जो फीचर्स है उसको इनहेंस करते हो। तो उसके लिए ही हम ये वर्कशॉप ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन करें। डेली मेकअप में कैसे मेकअप करना है, कोई मीटिंग ज्वाइन करनी है, या आपके स्किन को आपको कैसे अच्छे से रखना है, वो भी आप वहाँ पे सेशन में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप आज ही बुकिंग कर दो, क्योंकि कल से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। बाकी तो आपको प्रमोद सर ने बता ही दिया है उनका सेशन कैसा रहेगा। उसके बाद में हमारा सेशन रहेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें लाइव देखने मिलेगी। वहां पर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। और अभी भी किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हाँ, हो। अभी भी आप सवाल पूछो। और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट मेकअप प्रोडक्ट कैसे चुने, और डेली यस। मेकअप के टेक्निक्स, आपका स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए। इवन बालों के यस। ऊपर भी बहुत सारी चीजें वो बताएगी, स्किन एंड हेयर मतलब दोनों के ऊपर। हाँ, और ये मेल के लिए भी है। जैसे अब मेल बहुत, जैसे आप देख सकते हो फीमेल के और मेल के स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप मतलब मैं मेल को भी ये स्किन केयर का सेशन ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग भी स्किन केयर नहीं करते। जैसे अभी मान लो समर में आपका स्किन बहुत डल हो जाता है, उसके ऊपर आपको वीकली, उसके बाद मंथली और डेली बेसिस पे क्या क्या स्किन केयर करनी चाहिए वो हम लोग सिखाने वाले हैं आपको। जैसे प्रोडक्ट वगैरह भी आपको मेल के लिए अलग प्रोडक्ट रहेगा, वो सेशन मेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस। और अंदर से भी क्या चीजें करनी है, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे हेयर एंड स्किन का डाइट चार्ट भी मिलेगा। हेयर यस। स्किन के रिलेटेड और क्या चीजें करनी है, रिलेटेड न्यूट्रिशन वो भी सिखाया जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हो, इट्स लाइक 799 प्राइस है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन 999 है। अगर आप, तो आप चाहते हो कि और हम, मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप इनर ब्यूटी के साथ में आउटर ब्यूटी को भी हाँ, मैनेज कैसे करना है, आप लोग भी किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हो, आप भी आ सकते हो। तो प्लीज मतलब आप लोग कनेक्ट करो, इस सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। यस, तो लिंक आपको चैट बॉक्स में मिली है। कितने लोग बुकिंग कर रहे हैं, फटाफट बुकिंग करो। और बुक करके बी टाइप करो। और ज़्यादा नहीं, 4 घंटे का खेल है आपका। यस। 4 घंटे में आपको भी डिनर रहेगा,
इनर ब्यूटी का सेशन है, आउटर ब्यूटी का भी सेशन है, और लाइव डेमो भी रहेगा आप लोगों को। यस। अभी आते हैं हम सवाल जवाब के ऊपर। Yes. और ये हम बाद में ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पे करेंगे, वो तो मैं तो मान ही नहीं रहा था। बट हाँ, बुकिंग फॉर 2 पर्सन के लिए सेम अमाउंट है, मतलब एक पर्सन का अमाउंट 599 है। आप आई नहीं। मल्टीप्लाइड बाय कितने भी करो, 2 4 6। मैं तो चाहता हूँ आप एक एक के साथ दो, मतलब 2 3 लोग आते रहे। हाँ उतने उस होटल की कॉस्ट इससे ज्यादा है जो हम जी। आपसे दे रहे हैं। और ये विद डिनर है, ये विद हम्म। डिनर आपको मिल रहा है, ये सेशन, दो हम्म। सेशन मिल रहे हैं, और विद डिनर रहेगा। 4 घंटे का सेशन है उसमें। और ये अभी के लिए वेबिनार में आप बुक कर रहे हो ऐसा समझ लो, ये 599, ये यस। प्राइस कल नहीं रहेगा सर ऑलरेडी। हे कुठे असणार आहे? भोसरी में रहेगा ये। मैंने बोला ना, पुणे वालों के लिए, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ वालों के लिए। आप मुंबई में लगो, करो एक 20 25 लोगों को, अब मैं लेके आता हूँ जी जरूर। वहाँ। वैसे मोना का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब इसलिए मैंने बोला ये बार बार नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या है उसकी, जितने अच्छा आपने किया आनंद जी, बुक कर दिया आपने? हाँ, बुकिंग इज फॉर 1 पर्सन, यस। यहाँ से आप लोगों को और एक बेनिफिट ऐसा है कि आपके घर में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपको, आप यहाँ से, मतलब मैं क्लासेस भी लेती हूँ, मेकअप का बेसिक टू एडवांस क्लासेस भी होता है हमारे पास, और हमारा सलोन भी है, उसका भी आपको बहुत सारी जानकारी हम लोग देंगे। नेल्स, हेयर, ब्यूटी हम इसमें काम करते हैं। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लासेस भी कंप्लीट किया है। तो आप ये सेशन से आपको अगर लग रहा है कि आप ये आगे ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस वगैरह के लिए, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो आपको ये सेशन देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप आगे ज्वाइन कर सकते हो या नहीं। यस। वैसे कितने लोगों ने बुकिंग किया है, वो टाइप करे जरा फटाफट। और अब अगर आपको कुछ पूछना है, यस। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ऑलरेडी इसमें मेरे क्या लगता है 14 या 15 मेंबर्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, एंड वी आर प्लानिंग फॉर 30 मेंबर्स। लोग तो आएंगे शायद बस। प्रमोद सर इसका प्राइस कल से ही बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ, बढ़ेगा, 25 से बढ़ेगा। यस। तो ये अभी के लिए ऑफर है। हम कल एक्चुअली वेबिनार लेके एक दिन देना चाहते थे आपको, बट कल हमारा प्रोग्राम नहीं, और हमने ऑलरेडी मैसेज डाला है। ओके, वृंदा जी उनके हस्बैंड के साथ आ रही है, गुड, 2 लोग हो गए। आनंद जी एक आ रहे हैं, आई थिंक कांचन जी आ रहे हैं क्या, पूछ रहे दो हैं, आई एम लोग। नॉट श्योर। हाँ सर, 2 लोगों की है ना, कर रहे हैं। हाँ चलो, आप बुकिंग कर लो सर, बुकिंग करो। कर। हाँ, मतलब अगर आपको बताओ तो ये बुकिंग प्लेटफॉर्म की भी फीस कट होती है इसमें। मतलब दे ऑल्सो चार्जेस, उनकी भी डिडक्ट होती है। तो मैंने बोला ना, इट्स लॉस नॉट प्रॉफिट प्रोग्राम। नहीं। ओनली लॉस बट नो प्रॉफिट, आज के लिए तो। कल अगर आप वापस बुक करोगे तो हमें अच्छा है, एटलीस्ट। ओके, तृप्ति विल इन्फॉर्म इन सम टाइम। यस तृप्ति, आपको भी हेयर रिलेटेड कुछ चीजें मिलेगी। और निकालो टाइम, डिनर के साथ प्रोग्राम रखा है, अच्छे होटल में रखा है। आप लोगों को अगर मेरे पेज की लिंक वगैरह भी चाहिए ना, तो मैं हाँ, ये आपको शेयर करो, शेयर शेयर कर करो। सकती हूँ। नहीं, यस, मैं मैं मुझे आपको। शेयर करो, मैं थोड़ा दिखाऊंगा सबको मोना का काम कैसा है। प्लीज शेयर करो। यस। यस सर। ये मोना को जानते नहीं है, मोना ने बहुत सेलिब्रिटी लोगों का मेकअप किया है। मोना का एक्चुअली ग्रेजुएशन सेरेमनी है उसके स्टूडेंट्स का। तो यस, ऐसे ही वो उसी के प्रोग्राम लिए कर मैंने रही थी, ये सेमिनार, हाँ। तो वो ऐसे ही करना था उसको प्रोग्राम। मैंने बोला थोड़ा हमारे लोगों का भी कुछ भला करो, तो वो मान गई। नहीं, एक्चुअल में ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। नौशाद जी को क्योंकि रेडी करो, आदित्य जी नौशाद जी को बोलो बुक करने के लिए, आप और नौशाद आ जाओ। नौशाद मैडम करो बुक। एक चीज मैं बताऊँ क्या, जब आप सुंदर दिखते हो तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। यस। तो वो, और वो करके भेजेंगे। अभी वहां पे किसी को तो चुना भी जाएगा ना मेकअप के लिए। अभी वो लकी पर्सन जरूर। कौन रहेगा, वो मोना को ही पता।
जी जी जरूर। मतलब हम लोग मॉडल्स वगैरह भी बनाते हैं, बहुत लोगों को मॉडल्स बनाते हैं, तो वहां से आगे जो भी सेमिनार रहेगा वहां पर आप लोगों को हम जो भी मॉडल बनेगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, और उनको मॉडल भी बनाएंगे, मेकअप भी करेंगे उनके ऊपर। आपकी पेज की लिंक शेयर करो ना यहाँ पे। मैंने शेयर कर दी सर, आपको पर्सनल अच्छा, व्हाट्सएप पे शेयर पर्सनल की। व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? यस। यहाँ पे डाल सकते हो आप, जूम चैट में। हाँ जी, मैं डाल देते हैं। हाँ, मतलब सबको मिल जाएगी लिंक, आपको सब लोग फॉलो भी मैं करेंगे। क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपको हाँ हाँ, ये की। यस यस, ओके। सो हम, एक मिनट बस, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मोना का काम काफी बड़ा है और नाम भी काफी बड़ा है। आप लोग सब लोग डैनी पंडित को जानते होंगे। मैं डैनी पंडित की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मतलब उनके सॉन्ग्स और उनके अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं आप रील में वगैरह देखते होंगे, उसमें सब में मैंने मेकअप किया है। मतलब मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मेल भी मेकअप कर सकते हैं, मेल भी स्किन केयर कर सकते हैं, और वो हमारा ही स्किन केयर फॉलो करते हैं जो हमने उनको दिया हुआ है। तो दिस इज, दिस इज हाँ ये, हाँ, ये फर्स्ट डैनी पंडित। आप फुल वीडियो कर सकते हो सर। कहाँ पे करना है इसको? इट्स ओके, कोई नहीं। हे बीटाऊनचा भाषा माझ्या डोक्यावरती ग्राउंड यांची हवा गल्ली बोळात माझी चालते डाऊनटाऊन ओ मिस्टर ब्लॅक कपडे स्किन कलर ब्राऊन माझी पोरं थांबली चौकात घ्या दरवाजे लावून अरे बीटाऊनचा भाषा माझ्या डोक्यावरती ग्राउंड यांची हवा गल्ली बोळात चला, और एक है बैक करके। ये भी देख हाँ, सकते हैं। ये जो सेकंड है ये सेलिब्रिटी है जिन्होंने बहुत मराठी सेलिब्रिटीज मराठी मूवीज में काम किया, जैसे बॉयज बॉयज टू, बहुत सारे रेड टू में भी उन्होंने काम किया हुआ है। समजना काही एक सौंदर्याचा मखमली 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 रेशमाचा दुआ और कोई है? हाँ, ये फर्स्ट थर्ड नंबर वो भी ये है उनका फीडबैक। हाय, दिस इज अक्षता, ऍक्टर अँड मॉडेल. आज मोनाने माझे ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 लुक्स केले आणि आय लुक फॅब्युलस द होल डे. आम्ही वेस्टर्न, आता इंडियन थोडासा टच. शी मेड फॅब हेअर्स ऑल्सो, कारण आम्ही खूप इनका जो हेअरस्टाईल मेकअप पण किया चेंज हुआ है केली, हम सो लोगों हेअर ने, पण माझी. वही मेकअप हम आपको वहां दिखाने वाले हैं कि आप बाहर कभी जा रहे हो या आप ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हो, आपकी कोई मीटिंग्स है, तो आप ये वाला मेकअप कैसे कैरी कर सकते हो, या ये मेकअप के लिए आप किस तरीके से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जो बहुत ही नेचुरल मेकअप रहेगा, थीन मेकअप रहेगा। इसलिए हम लोगों ने ये वाला ही मेकअप चूज किया है कि जो आपको दे सकते हैं। आपका ये पार्लर का कहाँ है, मतलब स्टूडियो का हाँ वीडियो कहाँ सर, है? ये जो मेरा फोटो है ना वो। हाँ, प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्र एक मिनट सर, प्रकरं बैक करो। तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोर दौर्जन्यं बैक करना पड़ेगा हाँ। उसमें। और कोई है आपको दिखाना? ये भी है ना? यस यस, ये का वीडियो है। ये वाला क्या? नहीं, बैक कर दीजिए आप, और बैक करना।
हाँ, ये वाला मोनास जो लिखा हुआ है। ये ना? हाँ, मोनास मोनास बाजू वाला, जो मोनास का लोगो है वो वाला। अच्छा, नहीं नहीं सर, ये नहीं, ये। मोनास का लोगो, यस। ओके। यस। सो आई थिंक काफी लोगों ने बुकिंग किया है। ओके। हाँ, यहाँ पे आप टाइप करो, मुझे यहाँ पे जो अब नोट। उसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो कि हाँ ये सेशन में आपको क्या मिलने वाला है, या आपको किस चीज का प्रॉब्लम आता है, हेल्थ में भी और स्किन में भी, तो आप पूछ सकते हाँ, हैं। मतलब आप अगर बताओगे तो उस हिसाब से ही वो सेशन डिजाइन होगा। यस। क्या मतलब, मतलब आनंद जैसे आनंद क्वेश्चंस आप सातपुते जी लोगों ने, के छाया रहेंगे। सातपुते जी के लिए सीट बुक किया है, आनंद सातपुते जी ने। बाकी फटाफट आप इसमें से करो, या अगर आपको जीपे फोन पे करना है तो आप मेरे नंबर पे कर सकते हो। आई विल शेयर नंबर यार। शीतल के नंबर पे मत करना, उस पे अभी जीएसटी चालू हो गया है। मैडम के अकाउंट में ज्यादा पैसे आते। तो ये नंबर मैंने दिया है, मेरा नंबर है, आप इस पे कर सकते हो जीपे फोन पे, अगर कोई इस लिंक से, वैसे लिंक से कंफर्टेबल हो तो। ओके, आनंद जी ने लिंक से किया, आई गॉट इट, मुझे मैसेज आ गया। बाकी लोगों को बोल रहा हूँ मैं, फटाफट कर लो, क्योंकि बाद में ऑफर नहीं रहेगा। यू हैव, मतलब कल बाद में आर्गुमेंट नहीं है सर, वो 799 ही हो जाएगा। मतलब आप चाहते हो कि हम 799 में ही करें, तो हम खुश हैं, आप हमारे लिए इतना केयर कर रहे हो। यस। और ये बहुत अच्छा है, आप अकेले मत आना, आपकी सहेली के साथ आना, कपल आना। काफी लोगों जी। ने इसको कपल ही बुक किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। मैंने बताया ना, वैसे ये मिलती नहीं है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। अभी इस साल मिली, अगले साल कब मिलेंगे पता नहीं। हम लेके आए हैं एचएचएच के लिए, तो डेफिनेटली एचएचएच ने भी दिखाना चाहिए ना। और मैंने तो मोना को बोल दिया, आप देखो आज शाम को ही 20 लोग बुक कर देंगे। मतलब इसमें तो हम डिनर का ही कॉस्ट ले रहे हैं ना, प्रोग्राम की कॉस्ट ही नहीं ले रहे आपसे। डिनर का ही वेन्यू कॉस्ट ले चार्जेस ही रहे हैं ले रहे हैं जी, हम। जरूर। हम इसमें कोई चीज हमारे लिए नहीं ले रहे, वी आर चार्जिंग ओनली फॉर वेन्यू। आप हमें प्रोत्साहन दोगे तो हम ऐसे एक्चुअली अभी प्रोग्राम। होटल मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जैसे अभी ये सिलेंडर वगैरह का सीन चल रहा है, तो फिर भी हम हम्म लोगों ने होटल मैनेज कर कर हम्म। सैटरडे संडे देख कर और कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यही हम हाँ, लोगों हम ने चाहते हैं अब ज्यादा टारगेट लोग रखा है। बेनिफिट लो इसका। यस, कितने लोग कर रहे हैं अभी? मेरे को लगता है आदित्य जी ने थोड़ा टाइम मांगा है। आदित्य विल बी डूइंग इट। वृंदा जी एक आ रहे हैं, कपल। तृप्ति ने थोड़ा टाइम मांगा है। तृप्ती जी ने भी टाइम मांगा आहे. अपने जहा किसी जहा का सर तर, क्वेश्चन आहे जहा शायद, सर तर पात्र. माझ्यासोबत कोणी असेल तर येऊ शकेन रात्री असल्याने. तेच ओके. ते जोडी लावून दिली ना मी. त्या जोडी एकदम घट्ट मैत्रिणी आहेत. तुम्हालाही टाइम हवा आहे कशाला? बरं, ठीक आहे, चलो एक दिन में कल का. प्लीज गाईज तुम्ही हा सेशन जॉईन करा. खरंच हा खूप तुम्हाला वर्थ असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये माहिती पडणार आहे. इनर ब्युटी, आउटर ब्युटी, स्किन केअर, हेल्थ केअर वगैरे बद्दल बऱ्याच माहिती भेटणार आहे. तुमचे काय क्वेश्चन्स असतील तुम्ही आता विचारू शकता. तुम्ही त्यावेळेस पण ऑन द स्पॉट विचारू शकता. पण हा सेशन तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला पण शेअर करा नक्कीच. हमारे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बट वो पुणे में नहीं है. कोई अच्छा. कोई दिल्ली से ज्वाइन कर रहा है, कोई मुंबई से है। अच्छा, कौन ओके. कौन कहाँ से अभी? कोई कलकत्ता से है, शताब्दी कलकत्ता से है, अर्पणा गुड़गांव से है, साक्षी हरियाणा से है। नहीं तो बहुत लोग हैं अभी। केडी केडी भी आ सकती है, केडी है क्या यहाँ पे? लेकिन इट्स, नैन्सी इज अटेंडिंग आई थिंक। वो कौन सी तो और कंट्री से ही ज्वाइन कर रही है सेशन अच्छा. को. अलग अलग लोकेशन से लोग हैं. समर के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम शोभा इज फ्रॉम मुंबई. हाँ मैं भी हूँ। वही बोला शोभा. यस, केडी इज ऑल्सो देयर. नहीं, ये करना तो सभी चाहते हैं, वी विल गिव देम टाइम, सम टाइम.
यस यस यस। हाँ ठीक है, चलो तो एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ मोना से पूछना है ताकि वो उस सेशन में उस टाइप से प्रिपेयर करके आए। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप बालों के बारे में बताओ, काफी लोगों को हेयर फॉल का इशू है। जरूर 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 सर। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। हम्म। और हम होम केयर में मतलब उतना नहीं बताते। अगर आप होम केयर में आप डायरेक्ट फूड पे ये करोगे, फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। या तो आप हेयर के ऊपर से कुछ कर सकते हो। यस। नाही आतमध्ये पण पाहिजे आणि बाहेर पण आहे की नाही. हो. हाँ वही तेच तुम्हाला म्हणजे फूड मध्ये हा जर तुम्ही हा. घेतला, अगर आपने फूड में ही कुछ किया तो आपके हम्म. हेयर और स्किन अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आपके बहुत सारे हो. प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको बाहर से आपके बाल फ्रीजी है, हा अगर हा. हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके ऊपर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको करते हैं जो कम से कम केमिकल में रहेंगे। मतलब केमिकल ना ही रहे, नहीं रहेंगे उसमें। बट थोड़ा बहुत हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे से जो यस। आपके दीपक अंदर से सोनावने स्किन और एंड हेयर। वृंदा सोनावने, पेमेंट रिसीव्ड, टाइम एंड ड्यूरेशन। ये तो शाम को 6 बजे, 5:30 बजे का टाइम है। 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे एंट्री है। सो दो लोगों ने और यहाँ पे बुक किया है ऑलरेडी, पहले भी दो लोगों ने किए हैं, मतलब मेरे पास के और मोना के पकड़ के अभी ऑलमोस्ट 20, अभी ग्रुप बनेगा इनका कल व्हाट्सअप का। यस यस। तो फटाफट फटाफट डिसीजन ले लो, कोई आपका है जहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ से पुणे से आ सकता है उनको भी बोलो। सो करते हैं एक अच्छा सेशन। हम्म। यस। चलो, सो हम सब क्या करेंगे, थैंक यू कहेंगे मोना को। क्योंकि उसने नहीं सर, टाइम थैंक निकाला। यू सो मच। आपने भी मतलब बहुत अच्छे से बताया सारी चीजें। चलो तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस थैंक यू। एंड सभी का थैंक यू। आज का कॉल ऑनलाइन नहीं है, नैन्सी नैन्सी वॉन्ट्स मैंने बोला ना, ये बाहर कंट्री से है। यस। मुझे याद नहीं आ रहा है, नैन्सी आप कौन से इसमें से हो? इजराइल डाला था उन्होंने, क्या डाला था मुझे याद नहीं आ रहा है। नैन्सी आप कहाँ से हो? हाँ, इजराइल से ही हो। अच्छा। चांगलं. तो नैन्सी जी इजराइल से है। आई थिंक उज्ज्वला भी पहुंच जाएंगे ना तब तक। उज्ज्वला इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। केतकी आप ज्वाइन कर रहे हो, सब लोग जो जो ज्वाइन कर रहे हो, हमारी टीम को भी बुकिंग कंपलसरी है। ये एच का इवेंट नहीं है ये। ओके, उज्ज्वला ने भी ज्वाइन पेमेंट कर दिया, देखो उज्ज्वला इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। मोहिनी आप भी एकच कर सकते हो। आपके केतकी। फ्रेंड्स वगैरह को भी आप बोलो। हम्म, आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स जो भी रहेंगे, आप उनको बोलो कि ये सेशन ज्वाइन करें। ललिता सोलंकी आप भी कर सकते ज्यादा हो। से ज्यादा देखो लोगों ये को मेकअप वगैरह फायदा हो। सिखाने के बहुत पैसे लेती है, ये उसका है ग्रेजुएशन सेरेमनी एक्चुअली उनके स्टूडेंट्स का। एक्चुअली मेकअप का सेशन का जो आप सेमिनार बाहर देखोगे ना, वो सेमिनार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि जिसमें न्यूट्रिशन का भी सेशन हो, जिसमें आपको हेल्थ का भी बताया जा रहा हो। ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ। ये सेशन हम फर्स्ट टाइम पुणे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है और इनके। ऐसे सेशन के बहुत प्राइजेस होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है 2000 प्लस होते होंगे प्राइजेस। नहीं बहुत, अभी वो तो हर एक के ब्रांड के ऊपर भी रहता है, कौन कितना 5,000 भी लेता है, 10,000 भी लेता है। जी तो जी हम भी जरूर। पहली बार कर रहे हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम कम प्राइस में करके एक जस्ट चांस देते हैं। यस। जैसे हमने हमारा और एक स्टूडेंट पहला का इवेंट किया। सर्टिफिकेशन डे भी है। तो हमने सोचा कि उन लोगों के लिए, उनके फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा सेशन लेकर आते हैं जिसमें बहुत अच्छा कॉम्बो मिल सकता है। यस। उज्ज्वला ने भी किया बुकिंग, आदित्य इज ऑल्सो डूइंग। हो जाएगा मेरे ख्याल से, कल तक हमने जो टारगेट जी लिया है वो जी कल जरूर। पूरा हो जाएगा। बाकी हमारी कित की भी है, कल पुश करेगी, मोहिनी भी पुश करेगी। बहुत यस सारे लोग यस। अभी लाइव कॉल पे नहीं आए। सो कल तक हो जाएगा मोना जी, पूरा आपका जो मैंने बोला यस 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 जरूर सर हो जरूर। जाएंगे लोग। यस। और नहीं हुए तो Direct. परसों थोड़ा ज्यादा पैसे भर के ले लेंगे हमने वीडियोग्राफर भी रखा है तो उसका भी कॉस्ट यस। रहता है हम। हाँ तो ठीक है, चलो मिलते हैं यस फिर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच ऑल, गाइस। थैंक यू मोना, थैंक यू थैंक यू ऑल। सर, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। अच्छा, माझ्यातर्फे पाठव. नलिनी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। हाँ नलिनी जी बोलिए। हाँ मैं भी आ रही हूँ मतलब परसों। कितने लोग आ रहे हैं आप? दो तीन तो साथ लेंगे। हाँ ये अकेले नहीं आते, ये हमेशा झुंड में आते हैं। मतलब इन ये मेरे को भी बोला है 10 लोगों को मैं जोड़ने वाले हुए चर्चेस के साथ। आपका दो ऑलरेडी हो गए। हाँ देखो हो गया चलो तो नलिनी जी सूरज की माँ है।
सूरज की मम्मी है, सूरज की मम्मी आ रही है वैसे। मैं आपको बोल दिया, आप, मैंने पेपर फोड़ दिया, सामने मिलोगे तो ये सूरज की बड़ी बहन लगती है। हाँ, तो आपको देखो अभी ये मैं ऑलरेडी मिली मतलब हूँ उनसे, मिली हूँ मिले हो ना उनसे। आप? हाँ, मिले हो हाँ हाँ, मैं तो मिली हूँ उनसे। मतलब आप अभी आप उनको इतना बद मेकअप कर देना कि वो छोटी बहन लगे सूरज की। जी जी। ओके। चलो, थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, चलो मिलते हैं। यस सर, यस। ओके, बाय। चलो, बाय बड़े बाय। यहीं पे 10-12 लोग हो गए मोना, तो हम कल जी और जी ये जी करेंगे, सर। यस। हो जाएगा कल। यस। यस जरूर। सी यू ऑल, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, बाय। मुंबईमध्ये असतं तर आले असते की. मुंबईमध्ये का? बरं बरं, पुढच्या वेळेस घेतो ना मुंबईला बोलवून. हा हा नक्की. नाही मला माझी बरं, बघते मुंबईत आपल्याला डेटचं दुसरं, काय आहे. मला काय म्हणायचंय, माझ्या मुंबईत दुसऱ्याला का हा. बोलवायचं ना? मुंबईत एवढी मोठी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, आपलं काय सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट दिया मिर्जाचं मेकअप केलेले असताना दुसऱ्याला कशाला बोलवायचं मग मला मुंबईला? तुम्हीच आहे की मुंबईला. हा, चलो. तसं नाही. नाही मला जर खरोखर म्हणजे डेट माझी माहिती पडली असेल नाही तर मग ऐन वेळेला येईन मी असं करेन त्या काय दिवशी. अडचण नाही, काय अडचण नाही, या की. तुम्ही डबल पैसे काय घेणार घ्या. तुमचं, तुम्हाला काय इथं तुमचंच घर आहे की शेजारी, कधी हा. आलं तर काय. हा, ठीक आहे ठीक आहे. चलो, चला. ओके, थँक्यू. वेलकम, ओके. बाय बाय, थँक्यू. थँक्यू. बाय बाय. थँक्यू.